स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी 8th 10th पास कर चुके हैं, जिसके बाद आप एक कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं जिससे कि आप स्किल्ड हो सकें और हुनरमंद हो कि आपको कहीं जॉब मिल सके, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आप करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जिसमें कि आप सरकारी ITI से बिना किसी ज़्यादा फीस के आप ITI कर सकते हैं। उसके ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं, तो अगर आप लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिलअप करना चाहिए। सभी स्टेट में अभी फॉर्म आने स्टार्ट हो चुके हैं लगभग। आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट में ITI में एडमिशन के फॉर्म आ गए या नहीं। आज हम बात करने वाले यहाँ पे बिहार राज्य के बारे में। बिहार राज्य से ITI के ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं आ चुके हैं, उनके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ स्टेट में जो फॉर्म आते हैं आपका मेरिट के बेसिस पे जो है सीट अलॉटमेंट होता है और आपके एडमिशन होते हैं। बट बिहार राज्य में क्या होता है, एक बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है BCECB, यहाँ पे BCECB जो है ये ITI कैट 2023 की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उसमें जिनके कैंडिडेट्स के जैसे नंबर होंगे उसके बेसिस पे आप यहाँ काउंसलिंग में फिर आपको सीट अलॉट होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ITI कैट के यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं 15 अप्रैल 2023 से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 13 मई, एक महीने पूरे लगभग यहाँ पे रखे गए हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे, ठीक है। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है यहाँ पे 14 मई तक ही एक दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए, कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ एडवर्टीजमेंट देख लेंगे, प्रॉस्पेक्टस भी देखेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं बिहार राज्य से ITI करने में, आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपको फॉर्म भरने का भी एक सेपरेट वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी गलती के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी स्टेट के कैंडिडेट अपने यहाँ वेट कीजिए। अगर आपको ITI करना है तो आप फॉर्म निकलने का वेट करिए। जैसे आपके यहाँ फॉर्म निकलता है आप लोग फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिएगा। यूपी में भी फॉर्म नहीं आया, बाकी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का एक बार हमको ज़रूर अपडेट दीजिएगा। ये है नोटिफिकेशन जो बिहार राज्य की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया, ठीक है। इसमें देखेंगे ITI के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए यहाँ पे फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल सीटों में 25% सीटों पर नामांकन के लिए राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त हैं, ठीक है। कुल सीटों में से 25% सीटों पे। बाकी इस नोटिफिकेशन में आपको स्टेप्स दिए गए हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, देन अपना एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखना है, पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप 7 में आता है पार्ट A व पार्ट B जो होगा उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि आपके काउंसलिंग में काम आएगा, ठीक है। कुछ एडिटिंग करना हो तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। फिर से आपको पार्ट A पार्ट B निकाल के अपने पास रख लेना है। एंड यहाँ पे डेट देखिए सब दे दी गई है, 13 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, 14 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एडिटिंग जो है वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएगी, 16 मई तक 2 दिन रहेगी। ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपके 1 जून को आ जाएंगे, और 11 जून को आपको यहाँ पे डेट प्रपोज्ड है एग्जामिनेशन की, ठीक है, जो आपका कराया जाएगा। अब यहाँ पे एज की अगर बात करें तो एज जो रखी गई है मिनिमम 14 ईयर्स रखी गई है 1 अगस्त 2023 तक, ठीक है। लेकिन जो मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर है उसके लिए न्यूनतम आयु जो है 17 साल रखी गई, क्योंकि इसमें ड्राइविंग वगैरह रहती है, इसलिए उसमें 17 साल रखी गई है। सेकेंड ईयर में आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे अर्हताएँ हैं आवासीय शैक्षणिक, उनके बारे में यहाँ प्रॉस्पेक्टस में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। एंड ये सभी चीज़ें हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो प्लीज़ यूट्यूब के साथ साथ आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। ये है यहाँ पे कंप्लीट प्रॉस्पेक्टस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो प्रतियोगिता यहाँ परीक्षा होगी उसके बारे में। इसमें आप सारी चीज़ें जो है ना पेज वाइज यहाँ पे दे दी गई हैं, क्या क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। संस्थानवार, जिलावार कितनी सीटें हैं, कौन कौन से ट्रेड में कितनी सीटें हैं, कैसे आप OMR के बारे में सब कुछ इसमें दिया गया है। तो जो मेन चीज़ें उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सीटें आप इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे ITI का आपको नाम भी दिख जाएगा, जैसे देखें ITI दीघा घाट पटना। इलेक्ट्रीशियन की टोटल कितनी सीटें हैं, 120 हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, वैसे तो मैक्सिमम जगहों पे SCVT जितने भी ट्रेड्स थे उनको मान्यता NCVT में उनकी कर दी गई है, बट आप ITI जब करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कोशिश कीजिए आपको NCVT जो ब्रांच है, NCVT से मान्यता प्राप्त जो ट्रेड हैं वही मिले। जैसे आप देखिए यहाँ सब जगह NCVT लिखा है, लेकिन उसी यहाँ आप देखेंगे ITI दीघा घाट पटना में ही जो आपका IoT टेक्नीशियन है SCVT के अंतर्गत है, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग SCVT के अंतर्गत है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना आपकी NCVT में एडमिशन हो, क्योंकि NCVT हर जगह एलिजिबल होते हैं। SCVT कैंडिडेट्स को कुछ जगहों पे मौका नहीं दिया जाता है।
इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ITI अगर आपका 2 ईयर्स के ट्रेड में एडमिशन होता है तो वो काफ़ी एडवांटेज रहता है उसका। आप सबको पता है इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, इसमें थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, ठीक है, कंपेयर टू बाकी जो ब्रांचेज होती हैं। बट आप जिस तरह स्कोर करेंगे उसी हिसाब से आपको सीटें मिलेंगी। तो जो भी अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिएगा परीक्षा की, जिससे आपको बढ़िया नंबर आए और पहली काउंसलिंग में आपको एक अच्छा ITI जो है मिल सके अच्छी ब्रांच के साथ। इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर यहाँ पे हम बात करें, देखिए जो पाठ्यक्रम है वो तो आप देख ही लेंगे। इसमें मेन होता है ना, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आप कौन कौन फॉर्म भर पाएगा। जैसे अगर ये बिहार से है तो आप सोच रहे होंगे अगर हम बिहार से बाहर के हैं तो क्या हम यहाँ फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो कुछ उसकी ना यहाँ पे कंडीशंस हैं। जैसे देखिए, शैक्षणिक योग्यता में आपने बिहार विद्यालय से या CBSE द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में गणित व विज्ञान के साथ उत्तीर्ण किया हो, या समकक्ष परीक्षा में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ अलग अलग उत्तीर्ण होने के साथ भी आप हैं तो भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। 2023 में अगर आपने एग्ज़ाम दिया, अभी रिजल्ट नहीं आया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे आपका जो है मार्कशीट लेके आपको जाना पड़ेगा, मतलब रिजल्ट आपका पासिंग का ले जाना होगा। IT सेक्टर पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक या समकक्ष साइंस के साथ उत्तीर्ण होना यहाँ पे अनिवार्य कहा गया है। साइंस जरूर उसमें होना चाहिए। जो गैर इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उसमें आप अगर सिर्फ 10th पास हैं, आर्ट साइड, साइंस साइड, कुछ भी आपका चलेगा। अब बात करते हैं रेजिडेंस की। रेजिडेंस के केस में यहाँ कहा गया है केवल वही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं, और ये तो भारत के नागरिक तो सब हो गए जो इंडिया में हैं, निम्नलिखित में से कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हों। देखिए, या तो आपके माता पिता, पति पत्नी कोई भी बिहार के अस्थायी या मूल निवासी हों, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर यहाँ पे है जिनके माता पिता, पत्नी, पिता कोई भी है बिहार में निर्बंधित शरणार्थी या रिफ्यूजी हैं, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनके माता पिता, पति पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं वह फॉर्म भर सकते हैं। जिनके माता पिता, पत्नी, पति बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ जिनके माता पिता, पति पत्नी राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में हैं तो भी भर सकते हैं फॉर्म। या जिसके पति बिहार के निवासी हों, बिहार में पदस्थापित हों, उस विवाहित महिला के लिए उसके पति का आवासीय प्रमाण पत्र, तभी आप वहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। मीन्स यहाँ अगर आप आउट ऑफ बिहार, मतलब बिहार के रेजिडेंस में नहीं है, तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आप अपने स्टेट का ITI का वेट कीजिएगा, वहाँ फॉर्म आएगा तो आप उसको जो है फिलअप कर सकते हैं। एज के बारे में हमने बता ही दिया है। नामांकन है तो देखिए जो बिहार है, जैसे यहाँ देखिए बिहार राज्य के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 25% सीट जो है जिला के बंधेज से मुक्त रहेगा। अर्थात बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल सीटों में से 25% सीटों पर नामांकन के लिए राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी पात्र होंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए पटना, ठीक है, तो पटना की जितनी सीटें होंगी 75% सीटें तो पटना वालों से भरी जाएंगी, बाकी जो 25% हैं उस पर सभी राज्य के अभ्यर्थी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 75% जो है उसमें एक ही जिला में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है आप उन्हीं को दे सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे रिजर्वेशन की कैटेगरी की रखी गई हैं, जिससे कि लोकल के कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिले और अच्छी तरह से वो नज़दीक में ही रह के सीख सकें, ऐसा ना हो जाए दूर दूर उनका एडमिशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हैं, इनको आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, अच्छे समझ लेना चाहिए, तब आपको फॉर्म भरने में या आगे एडमिशन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार से इस बार कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो ITI करने में इंटरेस्टेड हैं और वो फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप तक क्लियर हो सकी होगी। अगर कोई भी आपको और डाउट है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट सेक्शन में आपके वो सारे डाउट्स जो है ना क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड टेलीग्राम पे जुड़ के आप इन चीज़ों को जो है ज़रूर एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। परीक्षा के बारे में देखिए, गणित, सामान्य विज्ञान व सामान्य ज्ञान के आपके 50-50-50 करके 150 क्वेश्चन होंगे। 300 नंबर का टोटल पेपर होगा आपका। प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक मिलेंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंकों की कटौती नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉर्म भरिएगा एंड इसका फ़ायदा उठाइएगा। परीक्षा की अच्छी तैयारी भी कीजिएगा, जिससे आपको अच्छा ITI, अच्छी ब्रांच, अच्छी ट्रेड मिल सके। थैंक यू।